हेलो वेलकम आवर यूट्यूब चैनल शशि लाइफलाइन क्लासेस। आज का जो हम लोग का जो वीडियो होने वाला है ये हम लोग को बायोलॉजी से होने वाला है। और जो आज का जो टॉपिक होने वाला है काफी खास टॉपिक होने वाला है, बिकॉज आप लोग किसी भी एग्जाम में जाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो होता है ना नहीं पता चलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होता है जिसका नाम होता है कोशिका, यानी कि आप लोग उसको बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं बच्चे? सेल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होता है कोशिका, यानी कि ये बायोलॉजी का जो टॉपिक है, यानी विज्ञान से हम लोग का क्या होने वाला है, पढ़ाने वाला है, यानी कि जीव विज्ञान का जो टॉपिक है। जीव विज्ञान का एक टॉपिक है जिसका नाम होता है, कौन सी होता है बच्चे? कोशिका। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बच्चे सेल, CELL। सेल का मतलब बहुत कुछ होता है, एक और भी सेल होता है SELL। सेल मतलब बेचना हो गया, एक सेल मतलब हो जाता है जेल, और इस सेल के मतलब होता है कोशिका। समझ रहे हैं ना? तो कोशिका यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बार देखिए बहुत सारे मतलब कि हजारों लाखों सालों से परंपरा चलता आ रहा है। लोगों के मन में एक बात हमेशा से खटकता रहा कि आखिर में जो मनुष्य का शरीर बना है या बना किस चीज से, या मतलब कि जो मतलब कि मनुष्य के शरीर का निर्माण हुआ ये किस चीज से निर्माण हुआ। कितना लोगों ने तो यह कहा कि देखो भाई यह भगवान और खुदा का चीज है, इसमें कोई मतलब कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पर कितना लोगों ने इस बातों को मानने से यही किया कि चलिए भाई कोई भी बनाया हो, लेकिन उससे पता तो चलता है कि हमारे शरीर का सबसे छोटा जो भाग है वो कौन है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों क्या होता है, अगर कोई भी काम को किया जाता है तो बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें सफल हो भी जाते हैं, बहुत सारे सफल नहीं होते हैं। यानी कि वो काम तो पूरा होता है लेकिन कितना आदमी उसमें सफल होता है, कितना आदमी सफल नहीं होता है। तो कोशिका की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले कोशिका का खोज जो किए थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किए थे। कोशिका का जो खोज किए थे उनका नाम क्या था बच्चे? रॉबर्ट हुक नाम था। और ये कोशिका का खोज कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में खोज किए थे। इन्होंने बोतल का कार्ड से क्या किया था, अंदर जब जाके जब देख रहे हैं जो मधुमक्खी का छत्ता के आकार में क्या हो रहा था, कोशिका इनको दिखाई दिया। कोशिका का अगर बात किया जाए तो कोशिका देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो कोशिका का बात किया जाए तो जो कोशिका का अलग नाम थे, जो पुराने थे, जो नाम था, जो लैटिन नाम है जिसको बोला जाता है सेलुला बोला जाता है। सेलुला बोला जाता है। सेलुला का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सेलुला का छोटा कमरा होता है। सेलुला का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। जो मधुमक्खी का छाता उनको जब उनके क्या किए थे, रॉबर्ट हुक ने जब उनके क्या किया, जब झांक के देखे तो उन्होंने क्या देखा कि छोटा कमरा के आकार में मतलब कि दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दे रहा था बाबू? छोटा कमरा के रूप में कौन दिखाई दे रहा था? कोशिका दिखाई दे रहा था। और इसको देखिए कोशिका को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है साइटो। किस नाम से जाना जाता है? साइटो, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइटो, इनको इंग्लिश में साइटो ही कहा जाता है। और जो देखिए कोशिका का जो अध्ययन करता है, जो अध्ययन कोशिका का करता है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का जो अध्ययन करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो साइटोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? कोशिका के अध्ययन को। सबसे पहले कोशिका का खोज जो किए थे वो उनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 में। लेकिन एक बात को साथ साथ हम लोग को जानना है कि इन्होंने जिस खोज को किए थे वो मृत कोशिका का खोज किए थे। किसको खोज किए थे? मृत कोशिका का। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया? इस बात को हमेशा एग्जाम में पूछ देता है। बच्चे क्या करते हैं, गलत क्या करते हैं उसको मार के चले जाते हैं। तो जीवित कोशिका का रॉबर्ट हुक ने खोज नहीं किया था। जीवित कोशिका के खोज किए थे एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। कौन किया था बच्चे? जीवित कोशिका का पूछ देता है एग्जाम में, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? अगर एग्जाम में आ जाता है जीवित कोशिका का खोज करता, तो इन इन जो वैज्ञानिक साहब का नाम क्या था बच्चे? एंटोनी वान लीवेनहॉक जो इनका नाम था।
ठीक है ना, लीवेनहॉक नाम था। और इन्होंने कब इसका खोज किए थे, तो 1674 में किए थे। कब किए थे बच्चे, 1674 में किए थे। साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज को खोज किए थे जिसका नाम था सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी का खोजकर्ता कौन है, तो आप बोल सकते हैं एंटोनी वान लीवेनहॉक। इसके बाद में जो कोस्का था लगभग इसी आकार का, मतलब कि मान लीजिए वो तो कोस्का इतना छोटा होता है कि मतलब किसी उसमें माइक्रोस्कोप से भी देखा जाता है तो काफी छोटा दिखाई देता है, तो आप उनसे जान सकते हैं। पर कोस्का के अंत देखिए, बहुत सारे लोगों ने उस समय मान लिया कि हमारे शरीर जो भी होता है ना, मतलब कि क्या होता है, सबसे मतलब कि छोटी इकाई जो होता है ना, या सबसे छोटा जो भाग होता है वो कोशिका होता है। कोशिका से छोटा कुछ नहीं हो सकता है। तो इस कोशिका के अंदर बहुत सारे लोगों ने मानने से इनकार कर दिए। कुछ लोगों का माना था ना, कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं। तो कोशिका के अंदर जब झांक के देखा गया किनके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्राउन, किनके द्वारा झांक के देखा गया था, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया था, कोशिका, उन्होंने बताया था कि कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है ना, तो केंद्रक बताया था। कोशिका के अंदर केंद्रक के बारे में किसने बताया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कौन बताए थे बच्चे, तो रॉबर्ट ब्राउन जो नामक वैज्ञानिक थे बताए थे। कब बताए थे, तो 1831 ईस्वी में बताए थे। कब बताए थे बच्चे, 1831 ईस्वी में बताए थे कोशिका के केंद्र के बारे में। उसके बाद में आगे हम जब बता रहे हैं आप लोग को, तो कोशिका के बारे में आगे जाने। तो कोशिका के देखिए, कोशिका सिद्धांत एक होता है। तो कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया, अगर कोई पूछ दे आपसे कि कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत है जो है इसका मतलब कि खोजकर्ता कौन है, तो कोशिका सिद्धांत के खोजकर्ता दो आदमी थे, स्वाइडेन और स्वांग। दिमाग में रखिएगा, स्वाइडेन और स्वांग। तो स्वाइडेन और जो थे ना बच्चे स्वान, इन्होंने कब थे कोशिका सिद्धांत का खोज किए थे, तो इन्होंने किए थे 1839 ईस्वी में। किस चीज को खोज हुआ था, कोशिका सिद्धांत का खोज हुआ था। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने किस बातों को बताया था, इन्होंने बताया क्या कि इस दुनिया में, इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो चाहे मतलब कि क्या होते हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उस सभी के सभी किस चीजों से मिलकर बने हैं, तो कोशिका से मिलकर बने हुए। देखिए इनका मेन कहानी देखिए, कोशिका सिद्धांत का जब खोज हुआ तो पूरे दुनिया को मतलब एकदम तैसे हो गया कि भाई ऐसा मतलब कि क्या बोल दिए। तो उनको बोलना क्या था, इनसे बताना क्या था कि दुनिया में जितने भी सजीव है, जितने भी सजीव है ना, सभी के सभी किस चीजों से मिलकर बने हुए हैं, तो सभी के सभी कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। स्वाइडेन और स्वांग ने इसको खोज किए थे। कब किए थे, 1639 ईस्वी में क्या किए थे, इसको खोज हुआ था। और एक और साथ ही साथ खोज हुआ जिसका नाम था कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है बच्चे, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं ना, कोशिका विभाजन मतलब होता है एक कोशिकाओं के टूट कर अलग अलग कोशिकाओं को बनाना, यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं को बनाना, उसी को बोला जाता है कोशिका विभाजन। क्या किस नाम से जाना जाता है, कोशिका विभाजन के नामों से जाना जाता है। तो कोशिका विभाजन का खोज किसने किया था, हमेशा पूछता था, रुडोल्फ विर्चो ने। दिमाग में रखिएगा, रुडोल्फ विर्चो ने। कोशिका का विभाजन का खोज किसने किया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने। और अभी कब किए थे बच्चे, तो 1855 ईस्वी में किए थे। 1855 में किसका खोज हुआ था, तो कोशिका विभाजन का। किसके द्वारा हुआ था, तो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक द्वारा किसका खोज हुआ था, तो आप बोल सकते हैं कोशिका विभाजन का खोज 1855 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा। कोशिका के आगे बहुत सारी चीजों खोज होता गया। कोशिका में देखिए बाकी मतलब कि और वैज्ञानिक भी बहुत इस पर काम किए। जैसे कोशिका के बहुत सारे भाग है, जैसे कोशिका अगर बात किया जाए तो कोशिका मतलब कि काफी भागों से मिलकर बना हुआ है। इसमें मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको आ जाता है, कोशिका के अंदर ही मतलब कि क्या आ जाता है, गोल्गी उपकरण आ जाता है, गोल्गी उपकरण आ जाता है। कोशिका के अंदर ही आ जाता है राजधानी, कोशिका के अंदर ही आ जाता है लाइसोसोम, कोशिका के अंदर ही आ जाता है सेंट्रोसोम, कोशिका के अंदर ही आ जाता है केंद्रक।
कोशिका के अंदर ही आ जाता है अंतःद्रव जालिका। अंतःप्रद्रव जालिका के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, जो दो भागों में बटा होता है अंतःप्रद्रव जालिका, जो आगे भी हम क्या करेंगे वीडियो में बताएंगे। कोशिका के अंदर इनके उसके बाद में भी और इनके बहुत सारे जो चीज होते हैं ना कोशिका के अंदर है, जैसे लौक आ जाता है, ठीक है ना। कोशिका के अंदर इनके क्या आ जाता है बच्चे, तो राइबोसोम आ जाता है। तो कोशिका छोटा नहीं होता। अगर कोई कोशिका का कोई कह रहा है कि छोटा है, तो कोशिका छोटा नहीं, तो कोशिका काफी बड़ा अंश होता है। देखिए इसमें एक एक के बारे में बात किया जाएगा, साथ ही साथ हम बताएंगे आपको कि दुनिया का सबसे छोटा अगर कोशिका की बात किया जाए, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किस जीव में पाया जाता है, दुनिया का सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा कोशिका, तो सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है माइटोप्लाज्मा में। किस में पाया जाता है, माइटोप्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है ना। माइटोप्लाज्मा जो होता है उसमें पाया जाता है सबसे छोटा कोशिका। और सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाता है, यह भी तो बात आना चाहिए। तो सबसे बड़ा अगर कोशिका की बात आ जाए, बड़ा कोशिका का, तो सबसे बड़ा कोशिका होता है बच्चे शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो दिमाग में रखिएगा शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है बच्चे वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो मनुष्य के शरीर में मादा का अंडाणु होता है, यानी कि मानव का सबसे बड़ा कोशिका यानी कि बड़ा कोशिका। मादा का सबसे देखिए मानव का सबसे बड़ा कोशिका होता है मादा का अंडाणु। दिमाग में रखिएगा मादा का अंडाणु। और देखिए मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है, तो नर का शुक्राणु। सबसे बड़ा कोशिका की बात किया जाए तो मादा का अंडाणु, और सबसे छोटा कोशिका की बात किया जाए तो नर का जो होता है वो शुक्राणु होता है। यानी कि मनुष्य का सबसे छोटा जो कोशिका होता है ना बच्चे, छोटा कोशिका, ये होता है नर का शुक्राणु। अब देखिए अंडाणु कुछ इस प्रकार से होता है, कोशिका ही जैसा होता है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए शुक्राणु का, तो थोड़ा इस प्रकार के होते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु की अगर बात किया जाए तो यह क्या करते हैं, आपस में जो निषेचन करते हैं ना, उसी से क्या होता है, कोई भी मतलब कि क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। जो आगे जो हम लोग क्या करेंगे, जब 10th का एक एक बायो का चैप्टर जब हम करेंगे तो उसमें आप लोग बताएंगे कि मतलब कि शुक्राणु अंडाणु यानी जो जनन चैप्टर होता है उसमें क्या किया जाएगा, पूरे डिटेल में इसको जाना जाएगा, ठीक है ना। सब अब देखिए मानव शरीर का कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है, तो आपसे पूछ दे सकता है कि कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है। तो कोशिका विभाजन का जो काम करता है बच्चे, कोशिका का जी बच्चे विभाजन का, तो कोशिका विभाजन होता है सबसे तेज किस में होता है, तो आप कह सकते हैं यकृत में या लीवर में, वहां पर सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। और कौन ऐसा अंग है जहाँ कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है ना, यानी कि वो होता है, कौन होता है, न्यूरॉन होता है। यानी कोशिका विभाजन सबसे तेज होता है लीवर में, और सबसे कोशिका विभाजन बिल्कुल होता ही नहीं है, यानी कोशिका विभाजन जो होता है नहीं होता है। कोशिका विभाजन किस में नहीं होता है, तो ये हो गया कंची न्यूरॉन, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। साथ ही साथ अगर एग्जाम के बेसिस अगर पूछ दे कि सबसे मतलब कि लंबा कोशिका कौन होता है ना, मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका, तो आप बता सकते हैं मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन ही होता है। मान जो हमारे मतलब कि कहाँ मस्तिष्क में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो कोशिका अगर बात किया जाए अलग अलग भागों का, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मतलब कि ऊर्जा का घर होता है। इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ अगर बात किया जाए जो होता है कौन, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण का काम होता है कि
क्या करना, ऊर्जा को एक जगह से लेकर दूसर के जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है, तो गोल्गी उपकरण करता है। क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, एक साथ सभी अंग काम नहीं करते हैं। तो जहां मतलब जो अंग ज्यादा तेजी से काम करता है, यानी जिसको ज्यादा ऊर्जा जरूरी होता है, वहां तक ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अंगों से लाने का जो काम करता है ना। और आपको इस बात को दिमाग में रखना होगा कि हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का संख्या होता है 20 खरब से भी ज्यादा होता है, यानी कि उसमें कई गुना होता है। तो जिस कारण से हर कोशिका का अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है, ऊर्जा उपस्थित होता है, जो 38 एटीपी ग्लूकोज के क्या होता है, टूटने पर क्या होता है, मतलब कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपके हम क्लासेस में कोशिका में बताएंगे कि कैसे मतलब क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। साथ ही साथ मतलब कि जो क्या होता है गोल्गी उपकरण, आप एक बात समझिए कि इसका काम होता है परिवहन करने का। परिवहन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना है, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। तो परिवहन करने का काम किसका होता है बच्चे, तो गोल्गी उपकरण का होता है। राजधानी का काम क्या होता है, एक बात बताइए आप, हम हमेशा से सुनते रहे हैं कि मतलब क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में 65% पानी है, 70% पानी है। तो दिमाग में आपको तो एक बात आता होगा कि मान लीजिए कि कोई अगर 50 किलो का आदमी है, 50 के जी का क्या है, मनुष्य है, तो उसके शरीर में मान लीजिए अगर 70% पानी, तो 35 लीटर पानी गया कहाँ गया। दिमाग में कभी आता है 35 केजी या लीटर जो पानी होता है, या पानी कहाँ गया। तो ये जो पानी होता है यह मनुष्य के शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित होता है। नहीं तो 35 किलो पानी किसी को दे दिया जाए पेट में, तो इतना बड़ा पेट हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है कि यह संभव नहीं है। तो जिस कारण से मतलब कि गोल्गी मतलब राजधानी जो होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का काम होता है पानी को क्या करना, इकट्ठा करना। उसके बाद में देखिए कोशिका को भी देखिए दो प्रकार के कोशिका इनके थी होता है। एक को होता है कोशिका भित्ति कहा जाता है, क्या नाम होता है बच्चे, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इसके बारे में भी एक बार जान लीजिए। और एक होता है जो होता है कोशिका झिल्ली, क्या नाम होता है उसका, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका जो झिल्ली होता है ना, यह पादप और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है बच्चे, पादप और जंतुओं दोनों में कौन पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक है ना। और जो कोशिका भित्ति होता है यह सिर्फ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यानी कि पादपों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली का खोज सी क्रेमर और नेग्री नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका क्या होता है, काम क्या होता है, कोशिका झिल्ली मतलब कि क्या करता है, तो एक आवरण होता है, एक मतलब कि क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चारों तरफ से क्या करता है, कवर करके सुरक्षा कोशिकाओं को प्रदान करने का काम कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। पेड़ पौधों का कोशिका मनुष्य या जीव जंतु कोशिका से ज्यादा बड़ा होता है, जिस कारण से उसके कोशिकाओं को क्या करता है, दो प्रकार से रोकने का काम करता है। एक रोकने का काम करता है कोशिका झिल्ली, और एक जो होता है उसका नाम होता है कोशिका भित्ति। तो पहला बात दिमाग में आना चाहिए कि जो कोशिका जो होता है ना बच्चे, जो कोशिका होता है पेड़ पौधों का, एक बात बताइए, जब आप बाजार जाते हैं तो कोई भी सामान लेने जाते हैं, कौन सामान रहता है, तो एक पॉलीथिन में काम चल जाता है, पॉलीथिन में लेके चलाते हैं। लेकिन जैसे ज्यादा सामान होता है तो उसको मतलब डबल पॉलीथिन में हम लोग ले लेते हैं, क्या कि वो फटे ना। तो सेम वही प्रकार जब इसका कोशिका बड़ा होता है तो क्या करता है, यह मतलब दो आवरण से होता है, और इन दोनों का काम होता है क्या करना, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, किससे बना होता है, सेलुलोज से। और साथ ही साथ जो कोशिका झिल्ली होता है ना, यह बना होता है प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली प्रोटीन से, और कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर होता है, ऊर्जा का घर होता है। इसका सबसे पहले खोज जो किए थे, जिनका नाम था ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑल्ट नामक वैज्ञानिक ने किसको खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसमें एक क्रिप्सी चक्र चलता है, जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा बनने का काम होता है। साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह श्वसन के भी काम करता है, जो हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए तो लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। लाइसोसोम एक होता है आत्महत्या का थैली होता है, ठीक है ना, जिसको मतलब क्या होता है, कोशिकाओं को क्या करता है, मतलब आसपास में घूमते फिरते रहता है, और साथ ही साथ देखते रहता है कि कौन सा कोशिका मर गया। इसको आप सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। लाइसोसोम का अगर बात किया जाए ना, लाइसोसोम
ठीक है ना। लाइसोसोम को हम थे खोज किए थे जो वैज्ञानिक थे क्रिस्टियन डी डुबे थे। क्रिस्टियन डी डुबे किसका खोज किए थे? लाइसोसोम का। और इसका काम होता है यह कोशिकाओं का सफाई कर्मी होता है, यानी कि सभी कोशिकाओं का अंदर का जो भाग होता है अच्छा तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जिम्मा होता है किसको? लाइसोसोम को। साथ ही साथ इसमें एक द्रव्य होता है, जो मतलब द्रव्य क्या होता है, अगर किसी दूसरे अगर भागों को पड़ जाता है तो उसको मारने का काम करता है। कितना बार कोई कोशिका अगर आप क्या होता है मतलब कि चोट लग जाता है ना तो मर जाता है, तो वो कोशिकाओं का क्या करता है मतलब कि वो वहां पर क्या करता है अपने द्रव को छिड़क कर उसको मतलब कि वहां से साफ करने का काम करता है ताकि वहां पर फिर से कोई नया कोशिका बन सके, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम और प्रद्रव जालिका जो होता है ना, इसका काम लगभग मिलता जुलता होता है, क्योंकि अंतः जालिका जो होता है वो दो प्रकार से काम करता है, तो वो दो भागों में बटाता है। मान लीजिए अंतः जालिका हो गया तो ये दो भागों में बटाता है, एक होता है चिकना वाला भाग, एक होता है खुरदरा वाला भाग, ठीक है ना। जो चिकना वाला भाग होता है ना उसका काम होता है वासा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? चिकना वाला भाग, या इसको मुलायम या स्मूथ बोला जा सकता है, इंग्लिश में आप स्मूथ बोल सकते हैं। तो स्मूथ या मुलायम वाला जो भाग होता है इसका काम होता है वासा का निर्माण करना। वासा बनाने का काम किसका होता है? निर्माण करने का काम किसका होता है? तो वो होता है मतलब कि मुलायम के प्रद्रव जालिका को। और साथ ही साथ जो रफ वाला भाग होता है ना, तो रफ वाला भाग का काम क्या होता है? तो ये राइबोसोम की मदद लेकर और प्रोटीन बनाने का काम करता है। राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम का खोज जो किए थे जिनका नाम था जेई प्लेट्स कुछ करके नाम था। जेई जो वैज्ञानिक जो थे ना बच्चे, जेई प्लेट्स, दिमाग में रखिएगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जेई प्लेट्स। 1955 में क्या किस चीजों को खोज किए थे इन्होंने? तो राइबोसोम का खोज किए थे, और जिस कारण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एक दिमाग में रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले या नोबेल प्राइज पाने वाले जो थे वो मतलब कौन थे? तो यही थे जिनका नाम था जेई प्लेट्स, ठीक है ना। तो जेई प्लेट्स को कौन सा मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिका का जो बेसिक जानकारी है थोड़ा बहुत लिए हैं, और अगला वीडियो जो होगा ना उसमें पूरी जानकारी लेंगे। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हमें भी क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे, और आगे भी आप लोगों के लिए क्या करते रहे, वीडियो को बनाते रहे। आप लोग जुड़े रहिएगा शशि लाइफ क्लासेस के साथ। जय हिंद।